नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक रोमांचक और महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाले हैं। नासा का एक बड़ा प्लान है जो इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने से पहले चांद पर एक बेस बनाने का है, ताकि मंगल तक पहुंचने का सफर थोड़ा छोटा और आसान हो जाए। वहीं स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क मंगल पर इंसानों को पहुंचाने की रेस को अपने नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा यूरोपियन और रूसी स्पेस एजेंसियां भी मंगल पर इंसानों को भेजने की योजनाएं बना रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि मंगल के कठोर वातावरण में इंसान वहां पहुंचने के बाद जिंदा कैसे रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मंगल की सतह पर जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज यानी ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि नासा ने मंगल पर ऑक्सीजन बनाने का क्या तरीका निकाला है, और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS जिस तरीके से ऑक्सीजन बनाता है वो तरीका मंगल पर क्यों नहीं काम कर पाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि इंसानों की मंगल पर रहने की इच्छा के पीछे क्या वजह है। इनमें वैज्ञानिक अन्वेषण और अंतरिक्ष की जिज्ञासा तो है ही, लेकिन इन इच्छा के बीच एक मजबूरी या खौफ भी छिपा है। कहीं ऐसा ना हो कि धरती पर किसी आपदा की वजह से इंसानों की नस्ल खत्म हो जाए, जैसा कि 65 करोड़ साल पहले डायनासोर के साथ हुआ था। धरती पर क्लाइमेट चेंज के रूप में इसका एक उदाहरण हम देख रहे हैं। शायद यही वजह है कि आने वाले समय में कोई ना कोई मंगल का नील आर्मस्ट्रांग बनेगा। एलन मस्क ने पहले 2026 में मंगल को कॉलोनाइज करने का इरादा किया था, लेकिन अब उन्होंने 2029 की भविष्यवाणी की है। दूसरी तरफ नासा ने भी 2030 तक इंसानों को मंगल पर लैंड कराने का इरादा किया है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन पहले मंगल पर जाएगा। असली सवाल यह है कि वहां इंसान जिंदा कैसे रह पाएंगे। बेशक मंगल की कई खूबियां धरती से मिलती जुलती हैं, जैसे कि मंगल का एक दिन, जिसे मार्शन डे या सोल भी कहा जाता है, वो धरती के दिन के मुकाबले में सिर्फ 39 मिनट ज्यादा है। वहां भी विभिन्न प्रकार के मौसम होते हैं, जैसे कि धरती पर। इसके अलावा धरती के पोल्स पर बर्फ की चादरें हैं और मंगल के पोल्स पर भी। मंगल पर भी पतला ही सही लेकिन वातावरण है। लेकिन एक चीज जो मंगल पर इंसानों के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, वो है ऑक्सीजन। तो आखिर मंगल पर यह ऑक्सीजन कैसे बनाई जाएगी, और वो भी सिर्फ 1-2 लोगों के लिए नहीं, बल्कि मंगल की एक पूरी कॉलोनी को जिंदा रखने के लिए। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि बेहद कठिन परिस्थितियों में इंसानों को कैसे जिंदा रखा जा सकता है, तो सबसे पहले ध्यान आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का। इस स्टेशन को अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में 25 साल से ज्यादा समय हो चुका है, और यह लगातार वहां इंसानों के लिए ऑक्सीजन और ताजे पानी का निर्माण कर रहा है। ISS में 4 से 5 अंतरिक्ष यात्री हर समय रहते हैं, जिनकी रोजाना पानी की जरूरत कम से कम 45 लीटर होती है। मतलब महीने का 1350 लीटर और साल का 16,200 लीटर। इसके अलावा ISS पर हर साल करीब 1000 किलोग्राम ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है। इतना ज्यादा पानी और ऑक्सीजन, जो कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में कैसे बनाया जाता है। इसके लिए ISS में 2 प्रमुख सिस्टम्स लगे हुए हैं। एक है वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम WRS और दूसरा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम OGS। तो क्यों नहीं हम इन सिस्टम्स को मंगल पर भी लगा सकते? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें समझना होगा कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं। WRS सिस्टम मानव अपशिष्ट यानी यूरिन, पसीना और हवा में मौजूद नमी को कलेक्ट करके पानी बनाता है और फिर उसे साफ करके पीने लायक बना देता है। एक बार एस्ट्रोनॉट डगलस वी लॉक ने मजाक में कहा था कि हमारी कल की कॉफी से ही अगले दिन की कॉफी बनती है। WRS सिस्टम ISS में पहले से मौजूद पानी को शुद्ध करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाता है, जिससे 98% पानी बच जाता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम पानी को लेकर एक खास प्रोसेस के जरिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाता है। ये प्रोसेस बेहद सरल है, जिसे हमने 5वीं कक्षा में पढ़ा था। इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसमें पानी में से इलेक्ट्रिकल करंट गुजारा जाता है, जिससे पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल सांस लेने के लिए किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन एक खतरनाक और ज्वलनशील गैस है जो पूरे ISS को सेकंडों में जलाकर राख कर सकती है।
इस हाइड्रोजन को बर्बाद नहीं किया जाता, बल्कि इसे एक और सिस्टम, जिसे सबैटियर सिस्टम कहते हैं, में डाला जाता है। यह सिस्टम आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके उसे हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाकर उसमें से पानी, मीथेन गैस और थोड़ी सी गर्मी पैदा करता है। पानी को फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है, जबकि गर्मी को हीट मैनेजमेंट सिस्टम में डाल दिया जाता है। मीथेन गैस को स्पेस में निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसे जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो आईएसएस पर सबसे कीमती चीज है। अब अगर आईएसएस के इस पूरे प्रोसेस पर गौर किया जाए, तो यह रिफ्यूलिंग मिशंस पर निर्भर करता है। क्योंकि बेशक यह 98% पर प्रभावी तो है, लेकिन फिर भी हर सिस्टम में नुकसान और लीक तो होते ही हैं। इसी वजह से हर 6 महीने या साल के बाद पानी और ऑक्सीजन को धरती से लाकर आईएसएस में डाला जाता है। लेकिन यह रिफ्यूलिंग मिशन काफी महंगे होते हैं। सिर्फ 1 लीटर पानी को 400 किलोमीटर ऊपर आईएसएस तक पहुंचाने का खर्चा $2,500 से भी ज्यादा होता है। लिहाजा 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल पर इसी तरीके से ऑक्सीजन बनाना किसी भी तरह से लागत प्रभावी नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो मंगल पर ही मौजूद संसाधनों का उपयोग करके उसमें से ऑक्सीजन बनाए। 2021 में नासा ने मंगल पर अपना परसेवेरेंस रोवर भेजा, जिसमें इसी एक्सपेरिमेंट के लिए एक डिवाइस लगाई गई थी, जिसे मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सिचु एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया है। मॉक्सी मंगल के वातावरण से ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से ऑक्सीजन बनाता है। मंगल के वातावरण में 95% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मॉक्सी इस कार्बन डाइऑक्साइड को पंप करके प्रेशराइज करता है और फिर इसे 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इस प्रोसेस में मॉक्सी को बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इसी कारण इसे नासा कभी कभार ही चलाता है, जब सोलर पैनल से अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है। अब तक इसने सिर्फ 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बनाई है, जो एक इंसान को सिर्फ 3.5 घंटे तक जिंदा रख सकती है। अगर हमें इस सिस्टम के जरिए मंगल पर ज्यादा ऑक्सीजन बनानी होगी, तो हमें मॉक्सी का एक बड़ा संस्करण चाहिए होगा, साथ ही उसे चलाने के लिए एक बड़ा पावर प्लांट भी। वैज्ञानिक इस समस्या के समाधान के लिए एक नई तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को कम तापमान पर ही तोड़ा जा सकेगा। इस तकनीक को लैब में टेस्ट किया गया है, लेकिन पृथ्वी के उच्च वातावरणीय दबाव और तापमान के कारण इसे यहां करना संभव नहीं है। लेकिन मंगल का वातावरण इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तकनीक चाहे जो भी हो, हमारा लक्ष्य यह है कि हमें मंगल पर ऐसी चीज का ही इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनानी है जो वहीं पर मौजूद हो, और उन डिवाइसों की निर्भरता भी पृथ्वी पर नहीं होनी चाहिए। आईएसएस तो धरती से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। अगर वहां का ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम खराब हो जाता है, तो अंतरिक्ष यात्री इमरजेंसी सूट पहनकर कुछ घंटों तक रिफ्यूलिंग का इंतजार कर सकते हैं और वापस धरती भी आ सकते हैं। लेकिन मंगल पर अगर कॉलोनाइजेशन के बाद ऑक्सीजन जनरेशन मशीन में कोई समस्या आ गई, तो ना ही रिफ्यूलिंग का ऑप्शन होगा और ना ही पृथ्वी पर वापस आना इतना आसान होगा। तो दोस्तों, यह था नासा और मंगल पर इंसानों के भविष्य का रोमांचक और चुनौतियों से भरा सफर। आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।